दोस्तों अगर आप लोगों ने एसएससी जीडी कांस्टेबल के फॉर्म में रीअप्लाई पर क्लिक किया है, करेक्शन के लिए आपने पोर्टल खोला है और रीअप्लाई पर क्लिक किया है और कुछ चीज़ें करेक्ट की हैं और अभी कंप्लीट प्रोसेस नहीं किया है और करेक्शन नहीं करना है, तो आपके फॉर्म पर क्या असर पड़ेगा, फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जो आपको रीअप्लाई का बटन दिख रहा है, अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया है और दोबारा यहाँ से ये ऑप्शन हट गया है, तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, अपने फॉर्म को लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद में आप लोगों को दिखेगा माय एप्लीकेशन का ये टैब, इस पर क्लिक करिए। इसके बाद में आप लोगों को सिलेक्ट ईयर में जाना है और यहाँ से आपको 2026 वाला ऑप्शन लेना है। इसके बाद में जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी आपको शो होंगी, नीचे आएंगे, यहाँ से रीअप्लाई का ऑप्शन हट गया होगा, यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा होगा। अब आपको एप्लीकेशन स्टेटस वाले इस बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में सिलेक्ट ईयर में जाना है और यहाँ से 2026 लेना है। इसके बाद में सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस यानी जीडी कांस्टेबल, इस पर आप लोग क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको शो होंगे अटैम्प्ट्स, पहला अटैम्प्ट जो आपने फ़ीस पे किया है और दूसरा अटैम्प्ट जो आपके करेक्शन के लिए ओपन किया है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पेंडिंग शो कराएगा और आपको यहाँ पर दिखेगा आई का बटन और आपको कंटिन्यू का बटन दिखेगा। पहले आई के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर चेक कर लें। देखिए, अमाउंट आपको पे करना है 200 रुपये। ट्रांजैक्शन नंबर, रेफरेंस नंबर कब मिलेगा, जब आपकी फ़ीस सक्सेसफुली पे हो जाएगी तब, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है कंटिन्यू का, यानी अगर कंटिन्यू पर आप लोग क्लिक करते हैं तो जिस स्टेप पर आप लोग थे वहाँ पर मतलब दोबारा से आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। तो अगर आपने रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया है तो आपका करेक्शन नहीं माना जाएगा। जी हाँ, आपका करेक्शन नहीं माना जाएगा, बिल्कुल भी बेफिक्र रहें इस चीज़ से। अगर आपने रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया है, करेक्शन आपको नहीं करना था, या अगर एक दो चीज़ करेक्ट करनी भी है और करेक्शन नहीं कर पाए हैं, तो आपका करेक्शन नहीं माना जाएगा जब तक कि आप फ़ीस पे नहीं करते हैं। जी हाँ, जब तक कि आपका पेमेंट स्टेटस यहाँ पर डन नहीं होगा तब तक आपका करेक्शन नहीं माना जाएगा, ठीक है। जितने भी आपके फ्रेंड, जितने भी रिलेटिव्स इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम में हैं कि उन्होंने रीअप्लाई पर क्लिक किया है, तो आप उनको सबको ये वीडियो शेयर कर दें। जब तक यहाँ पर पेमेंट स्टेटस डन नहीं होगा आपका करेक्शन नहीं माना जाएगा, चाहे आपने पूरा ही करेक्शन क्यों ना कर दिया हो। और आपने लास्ट में फ़ीस अगर पे नहीं की है तो करेक्शन नहीं माना जाएगा, ठीक है। चाहे आपने कितना भी करेक्शन किया है, लास्ट में पहुंच गए हैं और फीस अगर पे नहीं किया तो करेक्शन नहीं माना जाएगा। करेक्शन तब माना जाएगा जब आप लोग फ़ीस पे कर देंगे तब, ठीक। तो अगर करेक्शन करना हो तो फ़ीस पे करनी होगी, फ़ीस पे किए बगैर करेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपलसरी है फ़ीस पे करना, फ़ीस के बगैर करेक्शन नहीं माना जाएगा। अगर आपने फ़ीस पे नहीं की तो जैसा फॉर्म पहले था वैसा ही रहेगा, उसमें कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। कोई भी चीज़ अगर आपको छोटी मोटी भी एक चीज़ अगर करेक्ट करनी है, अगर यस को नो में भी चेंज करना है, तब भी आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। और चाहे पूरा ही फॉर्म क्यों ना करेक्ट करना पड़े तब भी आपको 200 ही रुपये देने पड़ेंगे। कितने भी करेक्शन में स्टेप में करेक्शन कर लें आप, चाहे एक स्टेप में करेक्शन करें चाहे सारे स्टेप्स में करेक्शन कर लें, आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। अगर ओटीआई की डिटेल में करेक्शन करना हो तो इसकी कोई फ़ीस नहीं है, इसको आप लोग अलग से करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत हो जाएं। अगर आपने एक दो स्टेप में करेक्शन किया भी है और अब आके करेक्शन नहीं करना चाह रहे हैं तो आपका करेक्शन नहीं माना जाएगा, फ़ीस पे होने के बाद ही करेक्शन माना जाएगा। वैसे करेक्शन करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी स्टेप में करेक्शन किया जा सकता है। ओटीआई की डिटेल को छोड़कर कोई भी आप स्टेप करेक्ट कर सकते हैं, सारे ऑप्शन ओपन हो रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर वगैरह अपलोड चेंज कर सकते हैं, मीडियम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी स्टेप चेंज करना हो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ये रही पोस्ट प्रेफरेंस, इसको भी चेंज कर सकते हैं, बस रीसेट कर दें, इसके बाद में आप चेंज कर सकते हैं। अपना लाइव फ़ोटो सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। जी हाँ, लाइव फ़ोटो सिग्नेचर भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए अपलोड किया तो जब तक यहाँ पर अपडेट नहीं होगा, जब तक कि आप लोग उसको फाइनल सबमिट नहीं करेंगे, फाइनल सबमिट करने के बाद में यहाँ पर अपलोड किया दूसरा वाला अपडेटेड फ़ोटो आ जाएगा। लेकिन ये वैलिड तब माना जाएगा जब आप लोग अपने फॉर्म की फ़ीस पे कर देंगे, ठीक है। फ़ीस पे किए बगैर आपके फॉर्म में करेक्शन नहीं माना जाएगा। तो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि अगर आपने रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया है तो आपके फॉर्म में कोई करेक्शन नहीं माना जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर पहले गलती थी, अगर मान लीजिए पहले गलती थी, मिस्टेक थी और आपने करेक्शन किया और फ़ीस पे नहीं की है तो फिर आपके फॉर्म में करेक्शन नहीं माना जाएगा, फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर गलती है तो कंपलसरी है कि आपको करेक्शन करना ही करना होगा। करेक्शन भी तब कम डन होगा जब आप अपनी फ़ीस सक्सेसफुली पे कर देंगे तब, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो अगर कोई भी मिस्टेक है फॉर्म में तो तुरंत अपने फॉर्म में करेक्शन कीजिए और फीस पे ज़रूर कीजिए। और ध्यान रखिए, अगर एक बार में करेक्शन नहीं हो पाया तो दोबारा फिर करेक्शन करना पड़ेगा, और अगर दोबारा करेक्शन करना पड़ गया तो फिर आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे फ़ीस के रूप में। ठीक है, अगर दोबारा करेक्शन की ज़रूरत पड़ गई तो फिर 500 रुपये पे करने पड़ेंगे, और जब तक आप 500 रुपये पे नहीं करेंगे तब तक आपका फिर करेक्शन कंप्लीट नहीं माना जाएगा और फिर दोबारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं है तो फिर आपको करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत करेक्शन कर भी लिया है, रीअप्लाई पर क्लिक कर भी दिया है, तो कोई दिक्कत इससे नहीं होने वाली है। पेमेंट के बाद ही करेक्शन डन माना जाएगा। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। अधिक जानकारी के लिए फ्रेंड्स को शेयर कर दें। एग्जाम डेट की जानकारी मिलेगी, एडमिट कार्ड की जानकारी मिलेगी, एग्जाम सिटी, स्लॉट बुकिंग सब की जानकारी मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।